भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सब 1975 में लागू हुआ आपातकाल भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसने लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया, इस दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगाई गई और जेपी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विपक्षी नेताओं समेत लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी अभियान और झुग्गी हटाने जैसे कठोर फैसलों ने जनता में भय और आक्रोश पैदा कर दिया। 42वां संशोधन और चुनाव स्थगन ने लोकतंत्र को और कमजोर किया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार ने जनता के गुस्से को दर्शाया और आपातकाल को संविधान हत्या के रूप में याद किया जाता है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं आपको। आपातकाल की पृष्ठभूमि, राजनीतिक संकट। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की भारी जीत के बावजूद उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लग रहे थे। जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने सरकार के खिलाफ जनता को लामबंद किया। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित किया क्योंकि उन पर चुनावी कदाचार का आरोप सिद्ध हुआ। इससे उनकी सत्ता खतरे में पड़ गई। आंतरिक अशांति का दावा। सरकार ने दावा किया कि देश में अराजकता और हिंसा बढ़ रही थी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था। हालांकि कई इतिहासकार इसे सत्ता बचाने की रणनीति मानते हैं। आपातकाल को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया गया, जिसमें आंतरिक अशांति का हवाला दिया गया था। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश के नाम संबोधन में कहा था, आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए और नागरिक अधिकारों को समाप्त कर मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल की टाइमलाइन। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दी। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के ना चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोष प्रदर्शन करने का आह्वान किया और 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया और इस तरह देश में इमरजेंसी लागू हुई। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने कई सख्त और विवादास्पद कदम उठाए, जिन्होंने लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंचाई। संविधान के अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आदि और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित कर दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स DIR के तहत बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लागू की गई। समाचार पत्रों को सरकारी अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित करने की मनाही थी। विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी जैसे प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। करीब 1 लाख से अधिक लोग, जिनमें छात्र, मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई लोगों को बिना किसी ठोस आरोप के हिरासत में लिया गया। कई कैदियों ने जेल में अमानवीय व्यवहार और यातना की शिकायतें की। सभी समाचार पत्रों को सरकार द्वारा अनुमोदित सामग्री ही प्रकाशित करने की अनुमति थी।
कुछ अखबारों ने सेंसरशिप का विरोध किया, लेकिन उन्हें दबाव का सामना करना पड़ा। कुछ अखबारों ने खाली पन्ने छापकर अपना विरोध जताया। विदेशी संवाददाताओं को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और बीबीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सेंसर किया गया। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान को आक्रामक रूप से लागू किया। गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया। सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और रेलवे कर्मचारियों को नसबंदी के लक्ष्य पूरा करने के लिए दबाव में डाला गया। लाखों पुरुषों की नसबंदी की गई, जिनमें से कई जबरन थे। इस दौरान कई लोगों की मौत हुई, जिससे जनता में आक्रोश फैला। आपातकाल के दौरान संविधान में 42वां संशोधन पारित किया गया, जिसने संसद की शक्तियों को बढ़ाया और न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया। 1976 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को 1 साल के लिए टाल दिया गया। आपातकाल के दौरान यात्राएं एक सुनियोजित तरीके से दी गई, जिसमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न शामिल था। कैदियों को छोटी छोटी कोठरियों में रखा गया और बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन, पानी और स्वच्छता का भी अभाव था। कई कैदियों ने शारीरिक यातनाओं की शिकायत की, जिसमें मारपीट, बिजली के झटके और नींद से वंचित करना शामिल था। संजय गांधी के जबरन नसबंदी अभियान के तहत लोगों को निशाना बनाया गया और जबरन सर्जरी के कारण कई लोगों की मौत हो गई या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई। शाह कमीशन की रिपोर्ट 1978 में आपातकाल के अत्याचारों का उल्लेख है, जिसमें जेलों में अमानवीय व्यवहार और मानवाधिकारों के उल्लंघन की पुष्टि की गई है। इन यातनाओं ने आपातकाल को लोकतंत्र पर धब्बा बना दिया और जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ और इसका परिणाम 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार के रूप में सामने आया। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी देश में रही, यानी करीब 21 महीने। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे विवादास्पद और काला अध्याय है। वर्तमान की बात करें तो 12 जुलाई 2024 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।